सुदामा जी बोले अब तो कृष्ण के यहां पर बड़े बड़े राजा महाराजा भी जाते तो उन्हें मौका नहीं मिलता है, अब कैसे जाएंगे वहां। सुशीला जी बोली नहीं फिर भी आप जाइए, हमने सुना है वो दीन बंधु हैं, दीनों की सुनने वाले हैं। सुदामा जी बोले देवी जी जाने की बात कहती हो वो ठीक है, लेकिन जाएं कैसे। द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी, आठो याम यही जग तेरे, हा धन लागी रहे, उठ जागत सोवत सांझ सवेरे। द्वार खड़े प्रभु के चलिया, वहां भूपत जाए न पावत नेरे, पान सुपारी को देख विचारे के भेंट को चारे न चामर नेरे। कुछ जगह ऐसी है जहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर साहब के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, राजा के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, बेटी के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, छोटी बहन के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, मित्र के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, गुरु के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, भगवान के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ। गुरु और भगवान के यहां तुम्हारी श्रद्धा डिपेंड है। जो भी आप गुरु और भगवान के चरणों में समर्पित करते हो, भगवान उसी को कई गुना वापस करता है, उसका कई गुना करता है और तुम्हें वापस करता है। इसलिए तो गुरु भगवान के यहां नहीं जाना चाहिए। बाकी के जो रिश्ते मैंने बताए ये व्यवहारिकता है। अगर आपको व्यवहार निभाना नहीं आएगा, मित्र के बच्चे के घर में जन्मदिन और तुम खाली हाथ चले जाओ तो वो मित्र तुम्हें अच्छा नहीं मानेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम और आप इस व्यवहारिकता में भी किसी के यहां जो मैंने बताए हैं इनके यहां खाली हाथ नहीं जाए। तो मेरे भाई बहन, सुदामा जी की पत्नी बोली आप चिंता मत करो, हम जाते हैं किसी के यहां से भिक्षा मांग कर लाते हैं और हमें जो मिल जाएगा हम तुम्हें लाकर देती हैं। तो वो गए और पड़ोसी के यहां से सुशीला जी 2 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और 2 मुट्ठी चावल लाकर अपने पति को दिया। और श्री सुदामा जी समझ गए कि इनकी बहुत इच्छा है कि हम द्वारका जाएं। तो अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री सुदामा जी द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। हे मेरे भाई बहन, जब ये जीवन के सारे संबंध उजड़ने लगे, बिखरने लगे और जब लगने लगे कि दुनिया वाले हमारा साथ नहीं देंगे, उस कंडीशन में हम सबको चाहिए कि हम परमात्मा के द्वार की तरफ अपना मुख करें और हम भगवान की तरफ चलना प्रारंभ करें। क्या बोलेंगे? जोर से बोलना पड़े। भगवान से मिलने की चाह में, और जब भगवान से मिलने की चाह में सुदामा जी जा रहे थे तो मार्ग में एक नदी पड़ी, नदी गोमती नदी। अब उस नदी को बिना केवट के पार नहीं किया जा सकता। याद रखिए, जब आप भगवान से मिलने जाते हो तो भगवान से मिलने के लिए जब आप घर से निकलते हो तब से और जब तक घर पहुंचते हो तब तक मेरा ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर नजरें टिकाए रखता है कि मेरा भक्त मुझसे मिलने आ रहा है। हर चीज पर ध्यान रखता है मेरा ठाकुर जी, हर चीज पर। श्री कृष्ण स्वयं केवट बनकर आए, नदी पर केवट बनकर पहुंचे। और जब केवट बनकर पहुंचे तो सुदामा जी ने कहा रहे हो भैया हमें पार करोगे क्या? तो भगवान का आंसर सुनिए, बहुत प्यारा है। मेरे ठाकुर जी ने जवाब दिया, मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है। सुदामा जी ने कहा हमें पार करोगे क्या? और कृष्ण कहते हैं मेरा तो काम ही पार करने का है, लेकिन मैं उनको पार कर देता हूं जो मेरे घाट पे आ जाते हैं।
दुनिया में दो घाट है, संसार ये नदियां है, दो घाट, एक माया का घाट है, एक माधव का घाट है। जो माया से प्यार करते हैं वो डूब जाते हैं, और जो माधव से प्यार करते हैं वो पार हो जाते हैं, वो तर जाते हैं, वो पार हो जाते हैं। तो सुदामा जी बोले भैया हम तो तुम्हारे घाट पे आए, करो पार। बोले आ जाओ बैठो नाम में, हम पार करते। और जब पार करने के लिए श्री कृष्ण सुदामा को बैठालते हैं तो इतनी आसानी से पार नहीं करते, बहुत नटखट है, बड़ी परीक्षा लेते हैं। जैसे ही नाव में बैठे ठाकुर जी पूछ रहे एक बात बताओ, जब हम तुम्हें पार कर देंगे तुम उतराई में कहा दोगे? ये जानते हैं कि इसके पास कुछ है ही नहीं। क्या जानते हैं ये? इसके पास में कुछ भी, फिर भी कह रहे हैं क्या दोगे? सुदामा जी जितनी जल्दी नाव में बैठे उससे जल्दी नाव से उतर के घाट पे जाए बैठे। कन्हैया बोले कहा भाई काय को उतर गए? बोले ना ना ले जाओ, हम और ही काव में आएंगे। अरे बोले बात तो बताओ कहा भाई? बोले नहीं नहीं हम और कई नाव में आएंगे, जाओ। अरे बोले बताओ तो सही। बोले भैया हम पे उतराई में देने के लिए कुछ नहीं है। अरे बोले कुछ तो होगा, थोड़ा कम दे देना। बोले नहीं हम पे वो भी नहीं है। अरे भगवान इतना निर्दयी थोड़ी है कि कुछ ना दे, कुछ तो दिया होगा। बोले हाँ भगवान निर्दयी नहीं है, भगवान ने हमें जरूर दिया है, लेकिन भगवान ने जो हमें दिया है उसे दुनिया में कोई लेना स्वीकार नहीं करता, पसंद नहीं करता। क्या दिया है? बोले दरिद्रता दी है भगवान। मेरे कन्हैया कहते हैं आओ बैठो मेरी नाव में, तुम्हें मैं पार करता हूं, और आज उतराई में तुम्हारी दरिद्रता ले लेता हूं। तुम्हारी दरिद्रता आज मैं उतराई में ले लेता हूं। और मेरे प्रभु ने सुदामा से दरिद्रता उतराई में ले ली और सुदामा को पार कर दिया। हे मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अपने दिल पे हाथ रख के जवाब देना। इस दुनिया में कोई तुम्हारा ऐसा रिश्तेदार है जो तुम्हारी गरीबी को ले ले, दरिद्रता को ले ले? है कोई? यहां दरिद्रता लेने वाले नहीं हैं, अपितु जिनको मौका पड़ेगा वो तुम्हें दरिद्री बनाकर जरूर निकल जाएगा। इस संसार में सब मतलब के मित्र हैं, तुम्हारा अपना सच्चा कोई नहीं। अगर सच्चा है तो वो जगतपति है जो तुम्हारी हर कंडीशन में, हर स्थिति में तुमसे नाता निभाता है और तुम्हारे काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के समय में श्याम मेरे काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता है ना तब तुम्हारे श्याम आते हैं तुम्हारे काम। लेकिन तकलीफ कहां हो जाती है? जब श्याम आते हैं तो नजरें चुरा लेते हो, और जब कन्हैया नहीं आते तो दुनिया से नजरें मिला लेते हो। बड़ा अच्छा लगता है ना दुनिया से नजरें मिलाना, कभी कभी कन्हैया से भी मिलाया करो। बड़ा अच्छा लगता है ना दुनिया से बतियाना, कभी कभी कन्हैया से भी बातें किया करो। ये दुनिया वाले तो तुम्हारी रूप, जवानी, धन दौलत, शोहरत सबको लूट कर चले जाएंगे, लेकिन मेरा कन्हैया लूट के जाएगा नहीं, तुम पर अपने आप को लुटा कर चला जाएगा। तुम पर अपने आप को लुटा कर चला जाए, ये मेरा कन्हैया का वचन है। जिसे ये जहां वाले, जिसे ये दुनिया वाले ठोकर मार देते हैं, उन्हें मैं स्वीकार करता हूं। अब देखिए ना, केवट बनकर पार उतार दिया। अब श्री कृष्ण चले गए पार करके। अब वहां जाके देखा
रात्रि में चलना ठीक नहीं। तो सुदामा जी वहीं पेड़ के नीचे सो गए। बोले रात में चलना ठीक नहीं, यहीं सो जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने योग माया से कहा, योग माये जाओ, हमारा मित्र हमसे मिलने आ रहा है, देखना वो हारा थका है, थक गया है, उसे जगाना मत, सोए हुए को ही मेरे पास ले आओ, सोते सोते कोई। योग माया गई, सुदामा जी सोए थे जंगल में और पहुंचा दिया द्वारका की प्रथम ड्योढ़ियों। मेरे भाई बहन बड़े जय से जोर से वहां जयकारे लग रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकानाथ की जय। तब इतनी जोर जोर से जब जयकारे लगे तो सुदामा जी की आंखें खुली, और जब सुदामा जी की आंखें खुली तब जानते हो सुदामा जी ने देखा ये सब क्या है। सोया था एक जंगल में और जग रहा हूं तो ये सोने के महल किसके हैं। उन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं, कोई सोते सोते को कोई जीव जंतु खा गया हो। अब असमंजस की स्थिति में जग रहा हूं कि सो रहा हूं। द्वारपालों से पूछा, भैया एक बात पूछनी थी। बोले क्या? बोले मुझे ये बताओ मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं। बोले ये कोई बात है पूछने की? बोले आज तो यही सबसे बड़ी बात है पूछने की, हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं। तो बताया जग रहे हो। बोले ये जगह कौन सी है? बोले ये द्वारका है। द्वारका यहीं के हैं द्वारकाधीश राजा? बोले हाँ यहीं के। मेरा एक काम करोगे क्या? मेरा एक संदेश जाकर द्वारकाधीश को सुनाओगे? मैं ये भजन गा रहा हूं, कोई भी खड़ा नहीं होगा, निवेदन है।